हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 है आपका। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है। जो तरह तरह के प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को। वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट होता है वो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ। और हमने क्या समझा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो आपका हेडिंग है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। मीन्स तरह तरह का जो हैबिटेट्स है वहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो जर्नी होती है वो कैसी होती है, आइए अब हम समझते हैं। सो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सो हम फर्स्ट आपका समझेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैसा होता है, वहाँ के एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। सो फर्स्ट है आपका डेजर्ट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे फर्स्ट आपकी हेडिंग आएगी डेजर्ट्स। सो वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट्स एंड द एडेप्टेशन इन कैमल। हमने समझा था कि जो डेजर्ट्स एरिया होता है वहाँ के जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वहाँ के प्लांट और एनिमल पर क्या इफेक्ट डालते हैं, वहाँ पे प्लांट और एनिमल्स वहाँ के एनवायरनमेंट में वहाँ के एबायोटिक फैक्टर्स में कैसे ग्रो कर पाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कैमल का कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उस तरह से बना होता है कि उनके बहुत ऊंचे ऊंचे क्या होते हैं, उनकी बॉडी, उनका जो पूरा लेग्स होते हैं वो काफ़ी ऊपर होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं, जिससे कि वहाँ की जो उनको गर्मी है वो उतना फील नहीं हो पाती है। एंड व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स। एक एग्जांपल तो मैंने कैमल का लिया, इसी तरह के कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट्स एरिया में पाए जाते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन। क्या तरह तरह के एनिमल्स और जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनका जो एडेप्टेशन होता है वो सेम काइंड होता है या उनका एडेप्टेशन डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट टाइप्स का एडेप्टेशन होता है उनमें। So there are deserts animal like rats and snakes which do not have long legs. अब जो rats और snakes होते हैं उनके तो long legs होते नहीं है जैसे कि आपके camels में होते थे। That a camels has to stay away from the intense heat during the day। जो उनके इतने ऊपर पैर होते हैं तो वहाँ की जो गर्मी है वो फील नहीं हो पाती है किसको, कैमल को। तो इस तरह से रैट और स्नेक्स में तो होते नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं उस एनवायरनमेंट में। दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। आपका जो रैट्स और जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सैंड के अंदर अपना क्या बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं। तो दिन के समय जब इतनी गर्मी होती है तो वो उसी बरो में जा कर के रहते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। इस तरह के एनिमल्स ओनली नाइट, रात के समय जब वहाँ पे ठंडा हो जाता है तभी बाहर निकलते हैं, व्हेन इट इज़ कूलर। फिगर 9.5 shows some typical plants that grow in our deserts. How are these adapt to the deserts? यहाँ पे कुछ फिगर में 9.5 में कुछ प्लांट्स दिए गए हैं जो कि वो दिखाए गए हैं कि वो कैसे वहाँ पे डेजर्ट्स एरिया में सर्वाइव करते हैं। सो एक्टिविटी नंबर 3 है ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। आप एक अपने क्लासरूम में एक कैक्टस का और एक लीफी प्लांट लेकर आइए एंड द पॉलिथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स एज वाज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। जैसा कि आपने चैप्टर 7 में एक्टिविटी नंबर 4 किया था कि वहाँ पर क्लासरूम में 2 पौधे लेकर आए, तो सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस करना है, पॉलिथीन बैग से उसको कवर कर देना है। वेयर वी स्टडी ट्रांसपायरेशन इन प्लांट, जहाँ चैप्टर नंबर 7 में हमने ट्रांसपायरेशन के बारे में स्टडी किया था। सो लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। जो आपकी जो पॉटेड प्लांट है उसको उन्होंने कहा कि सन के सामने कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स। कुछ समय बाद आपको कुछ ड्रॉप्स मतलब कुछ पानी दिखाई देगा उन पॉलीथीन बैग्स के अंदर। डेजर्ट्स प्लांट्स लूज, एक आपने लीफी प्लांट लिया और एक कैक्टस लिया। सो जो डेजर्ट्स प्लांट्स होगा लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपेरेशन। जो डेजर्ट्स प्लांट होगा वो बहुत ही कम पानी का क्या करेगा, लॉस करेगा, लूज करेगा।
द लीव्स इन डेजर्ट्स प्लांट आर ईदर एब्सेंट वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, क्योंकि उसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो तो होती नहीं है, या होती हैं तो फिर स्मॉल होती हैं, आधे इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, स्पाइन के फॉर्म में होती हैं. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स थ्रू ट्रांसपेरेशन, क्योंकि जो ट्रांसपेरेशन की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, लीव्स के थ्रू होती है. तो कैक्टस का जो पौधा होगा उसमें तो लीव्स स्पाइंस के कांटों के फॉर्म में होता है. सो वहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेशन की प्रोसेस क्या होगी, बहुत ही कम होगी. वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो काफ़ी लेस क्वांटिटी में होगा. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यू सी इन अ कैक्टस इज in fact its stem. photosynthesis in these plant is usually carried out by the stem. यहाँ पे जो photosynthesis की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टेम्स के थ्रू. किसमें, कैक्टस के पौधे में, जो कि डेजर्ट्स एरिया में क्या करता है, सर्वाइव करता है. द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर. इसका जो स्टेम होता है वो थिक वैक्सी लेयर से कवर होता है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन दी टिश्यूज ऑफ कैक्टी. Most deserts plant have roots that go very deep into the soil for absorbing water. जो मोस्ट डेजर्ट्स प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती हैं वो काफ़ी डीप सॉइल में काफ़ी डीप होती हैं, जिससे कि वो वाटर को क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर पाती हैं. सो ये तो हो गई आपकी डेजर्ट्स एरिया में पाए जाने वाले प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ अपनी बॉडी को वो अपनी उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर लेते हैं. नेक्स्ट है आपका माउंटेन रीजन्स में. आइए देखते हैं. दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड. यहाँ का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है. एंड विंडी, बहुत हवाएं चलती हैं. इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स. सो विंटर्स में स्नोफॉल भी मोस्टली होता है. देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन दी माउंटेन रीजन्स. सो यहाँ पे भी लार्ज वेराइटीज ऑफ क्या पाए जाते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स. हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6. इस तरह से जैसे ये फिगर में दिखाया गया है. ट्रीज ऑफ माउंटेन हैबिटेट. इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन्स और हैव विजिटेड वन, या अगर आप वहाँ पर रहते हैं या वहाँ पर विजिट करने गए हैं तो यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज. तो आप वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सच इस तरह के ट्रीज देखेंगे. बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोन इन अदर रीजन. इस तरह के जो ट्रीज आप यहाँ देख रहे हैं वो अदर रीजन्स में आपको नहीं दिखाई देंगे. हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट. तो इनके जो ट्रीज होते हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस. इनकी जो ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कोन शेप्ड एंड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस कैसी होती है, स्लोप होती है. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक. मीन्स इस पौधे का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कोन शेप्ड होगा, स्लोपिंग ब्रांचेस होंगी, निडल जो लीव्स होगी वो निडल लाइक होगी. तो ये इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो प्लांट का, इस जो ट्रीज का बॉडी स्ट्रक्चर है तो वो किस में हेल्प करता है. दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली. तो यहाँ पे जो भी रेनफॉल होती है, जो भी बारिश होगी तो वो क्या कर जाएगा, स्लोपिंग होने के कारण वो नीचे गिर जाएगा जल्दी. कौन, पानी. देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स. दे मे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन दी माउंटेन. जो कि इसको इस तरह की प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर उनको वहाँ पे सर्वाइव करने में काफ़ी क्या करता है, माउंटेन रीजन में हेल्पफुल होता है. क्लियर. नेक्स्ट है आपका एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स. अब यहाँ के हम कुछ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस. दे आर फिगर 9.7 में. दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड. यहाँ के जो एनिमल्स पाए जाते हैं इनमें क्या होते हैं, इनकी स्किन काफ़ी थिक होगी और इनकी बॉडी पर क्या होंगे, फर होंगे, जो कि इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि याक हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप देम वार्म. जो कि इनके शरीर पर जो पाए जाने वाले बड़े बड़े हेयर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं. स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी. स्नो लेपर्ड पे भी क्या पाए जाते हैं, थिक फर पाए जाते हैं. ये आपके कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जो कि माउंटेन रीजन्स में सर्वाइव करते हैं इस तरह के एनिमल्स. इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. यहाँ पर मतलब इनकी बॉडी में फर एंड हेयर्स के अलावा इनमें क्या, फीट एंड टोज का भी बहुत बड़ा रोल होता है इनको सर्वाइव करने में. दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम दी कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन दी स्नो. जब ये स्नो पे वॉक करते हैं तो इनके फीट इनको काफ़ी हेल्प करते हैं वहाँ वॉक करने में. द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स एंड रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन. जो माउंटेन पे पाई जाने वाली जो गोट्स होती हैं उनमें स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, हूव्स होते हैं फॉर रनिंग करने के लिए. क्लियर. एज वी गो अप इन द
mountainous regions the surrounding change and we see different kinds of adaptations in different height. अगर हम जैसे जैसे माउंटेन्स पर ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जितना ऊंचाई पर हम जाएंगे वहाँ का अडेप्टेशन, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हमको चेंज दिखाई देगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है आपका. अभी तक मैंने क्या क्या स्टडी किया. एक डेजर्ट्स के बारे में कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वहाँ का हैबिटेट कैसा होता है एनिमल एंड प्लांट के लिए, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे उस एनवायरनमेंट को कैसे उस हैबिटेट को अपनी में अडेप्ट कर लेता है. सेकेंड पढ़ा था मैंने माउंटेन रीजन. थर्ड है आपका ग्रासलैंड. आइए स्टडी करते हैं हम ग्रासलैंड में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होते हैं. अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड. जो लॉयन है वो कहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में. एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर. और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है और किल कर देता है किसको, किस एनिमल के लिए, जैसे कि डियर. इन्होंने एग्जाम्पल लिया. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. ये किस तरह का दिखाई देता है, लाइट ब्राउन कलर. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ लॉइन दैट ऑफ अ डियर. फिगर 9.8 इस तरह से फिगर दिखाया गया है. हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स. आर दे इन द फ्रंट और ऑन दी साइड ऑफ द फेस. जो लॉइन की जो आईज होती हैं वो कहाँ होती हैं, साइड में होती हैं, फ्रंट में होती है. तो लॉइन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स. इनके फ्रंट लेग्स पर क्या होते हैं, लॉन्ग क्लॉज होते हैं. दैट कैन बी विदड्रॉ इनसाइड दी टोज, जो कि उसे अपने टोज के अंदर कर लेते हैं. डू द फीचर्स ऑफ अ लॉइन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव. जो कि इनको सर्वाइव करने में क्या करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं. क्लियर. इट इज़ लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट. मतलब इनकी जो ब्राउन कलर होता है वो इनको किस चीज़ में हेल्प करता है, जहाँ पर इनका जो एनिमल है जिसको ये खाना चाहते हैं, जिसको ये अपना शिकार बनाते हैं, उनको ढूंढने में काफ़ी क्या करता है, हेल्प करता है. द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ टू इट हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे. इनकी जो आईज होती हैं वो फेस के एकदम फ्रंट में होती हैं, सामने होती हैं, जो कि जो शिकार होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वहाँ उनको ढूंढने में काफ़ी हेल्प करती हैं. और डियर इज़ अनदर एनिमल. अब दूसरा एक जानवर है डियर दैट लिव्स इन फॉरेस्ट, जो कि ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट में रहता है. ये कैसा होता है, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ. इसके टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट. डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स. एनिमल्स लाइक लॉइन दैट मेक इट देयर प्रे. मीन्स प्रीडेटर्स, जो डियर है, नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम एंड नॉट बिकम देयर प्रे. मतलब कि ये इनकी जो बॉडी होती है ये बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं, जिससे इनको कोई, जैसे कि लॉइन इनको खा जाता है तो वो इनको पकड़ नहीं पाएगा. और ये काफ़ी तेज क्या कर जाएंगे, रन फ्रॉम दैम एंड नॉट बिकम देयर प्रे. इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स. इनके ईयर्स लॉन्ग होते हैं. एंड हीयर मूवमेंट, ये तुरंत मतलब अपने जो इनका शिकार करता है उसकी आवाज़ को ये महसूस कर लेते हैं. ऑफ प्रीडेटर्स. द आईज ऑन दी साइड ऑफ इट्स हेड. इनकी जो आईज होती हैं वो हेड की साइड में होती हैं. अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन, जिससे कि ये चारों दिशाओं में देख सकते हैं. फॉर डेंजर, अपने आप को बचाने के लिए. द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प दैम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स मीन्स होता है जो इनका शिकार करता है उसको, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या फिर लॉयन जो भी इनका शिकार करेगा तो उसको जल्दी से ये अपने आप का बचाव कर सकते हैं. कौन, डियर. तो इनके काफ़ी तेज क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. देयर वर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लॉइन और डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट हेल्प दैम टू सर्वाइव देयर हैबिटेट. तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लॉइन का पढ़ा, डियर का. इसी तरह से और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जो इस तरह के हैबिटेट में, मीन्स ग्रासलैंड या जैसे आपका जो ग्रासलैंड में क्या आता है, फॉरेस्ट, इस तरह के हैबिटेट में क्या कर पाते हैं और एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं. क्लियर. आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा सम एक्वेटिक हैबिटेट. जैसे कि फर्स्ट है आपका ओशियन. ओशियन में पाए जाने वाला जो भी एनिमल्स होगा वो कैसे सर्वाइव करता है. सो वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी. ये हमें मालूम है कि फिश कैसे अडेप्ट कर लेती है अपने आप को सी के अंदर. मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प दैम मूव इजीली इन वाटर. मोस्टली जो वहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है लाइक फिश. There are some sea animals like squid and octopus which do not have this streamlined shape. इनकी जैसे ऑक्टोपस या स्क्विड्स को हम एग्जांपल्स लें तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है. दे स्टे डीपर इन द ओशियन. ये ओशियन में काफ़ी नीचे नियर द सी बीड पर होते हैं. एंड कैच एंड
prey that moves towards them. However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. जब ये मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को इस तरह से बना लेते हैं, उनका अपने शेप, अपनी बॉडी का शेप चेंज कर लेते हैं, लाइक स्ट्रीमलाइंड. क्लियर. दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. इन एनिमल्स में भी गिल्स पाए जाते हैं जो कि वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को ये क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स. तो डॉल्फिन एंड गिल्स होती है जिसमें क्या होते हैं, गिल्स नहीं पाए जाते हैं. जो डॉल्फिन या वेल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं. दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स. ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स के थ्रू. दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स. जो कि कहाँ पर होते हैं, इनके अपर पार्ट्स हेड के ऊपर होते हैं. दिस अलाउ दैम टू ब्रीथ इन एयर वैन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर. जब ये सरफेस ऑफ वाटर पर क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तो ये ब्रीथ करते हैं. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. ये काफ़ी टाइम तक बिना विदाउट ब्रीथिंग के रह सकते हैं पानी के अंदर. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये पानी की सरफेस पर समय समय पर बाहर भी आते हैं. टू ब्रीथ एयर सांस लेने के लिए. डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ. इस तरह के आपने कई सारे शोज़ अपने टेलीविज़न्स पर भी देखे होंगे जो कि डॉल्फिन्स या फिर वेल्स के दिखाए जाते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पॉन्ड्स एंड लेक्स. सो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं हम. हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड्स. क्या आपने पॉन्ड्स में किसी प्लांट को ग्रो करते देखा है, या लेक्स में, रिवर्स में, या इवन सम ड्रेन्स. गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू नियर बाय पॉन्ड्स. अपने जाइए फील्ड ट्रिप पर जो पॉन्ड के पास, इफ़ पॉसिबल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर. ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स. इनकी प्लांट्स को, इनके स्टेम को, इनकी रूट्स को क्या करिए आप, ऑब्जर्व करिए. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर. इनकी जो रूट्स होंगी वो कहाँ होती हैं, सॉइल में फिक्स्ड होती हैं. सम ऑफ दीज प्लांट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो दी वाटर. जैसे कि पौधे की रूट्स कहाँ पर फिक्स्ड होती है, सॉइल में. तो इनकी जो वाटर वाले प्लांट होंगे, इनकी सॉइल, इनकी जो रूट्स होंगी वो कहाँ होंगी, वाटर के अंदर. इस तरह से. सम एक्वेटिक प्लांट फ्लोट ऑन वाटर. कुछ एक्वेटिक प्लांट है जो कि वाटर में फ्लो कर रहे हैं. सम हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन दी सॉइल एट द बॉटम. सम एक्वेटिक प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरह से सबमर्ज्ड होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो उस पर फ्लोट करते रहते हैं. In terrestrial plant, roots normally play a very important role in absorption of nutrient and water from the soil. जो terrestrial plant होते हैं उनकी जो roots होती हैं वो soil से minerals and water को absorb करने में क्या करती है, काफ़ी help करती हैं. However, in aquatic plant, roots are much reduced in size and their main functions is to hold the plant in place. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स क्या होती हैं, काफ़ी रिड्यूस होती हैं और साइज़ में भी क्या होती हैं, कम होती हैं. और मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड. इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्लांट में उनको सीधा खड़ा करना. द स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग. जो इनका स्टेम होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, हॉल होता है, लाइट होता है. द स्टेम ग्रो अप टू सरफेस ऑफ वाटर. जो इसका स्टेम होगा वो कहाँ ग्रो करेगा, वाटर की सरफेस पर. वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर. जबकि इनकी जो लीव्स होती हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं, पानी की सतह पर. सम एक्वेटिक प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर. ऑल प्लांट ऑफ सच प्लांट आर अंडर वाटर. सम ऑफ दीज प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. मतलब कि सम एक्वेटिक प्लांट कैसे होते हैं, पूरी तरह से सबमर्ज्ड होते हैं इन वाटर में. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर. और इनके जितने भी पौधे के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं. सम ऑफ दीज प्लांट हैव नैरो एंड रिवन लाइक लीव्स. इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, रिवन लाइक होती हैं. दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर इन. जिससे कि पानी में इजीली क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं. इन सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड. इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी मतलब हाईली डिवाइडेड होती हैं. थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम. जिससे ये इनके बीच से पानी ईजिली क्या करता है, निकल जाता है और उनको बिना डैमेज किए हुए. पत्तियाँ इनकी क्या होती हैं, हाईली डिवाइडेड होती हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड. फ्रॉग कहाँ रहते हैं, पॉन्ड में. फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड. जो मेढक होता है वो पानी के अंदर और पानी के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स. इनमें स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं दैट हेल्प
दैम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, इनको जंप करने में और शिकार को पकड़ने में, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं तो उनको पकड़ने में काफ़ी हेल्प करते हैं इनके बैक लेग्स। दे हैव वेब्ड फीट, जालीनुमा इनके पैर होते हैं, विच हेल्प दैम स्विम इन वाटर, जो कि पानी में स्विम करने में क्या करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। Clear. We have discussed only a few common animals and plant compared to the wide variety that live in different habitats. हमने कुछ ही एग्जाम्पल्स को, प्लांट और एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि डिफरेंट हैबिटेट में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट अराउंड यू, आप अपने चारों ओर और भी प्लांट की काफ़ी वेराइटी को नोटिस करेंगे। व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7। सो हर्बेरियम क्या होता है, कुछ ड्राई लीव्स का कलेक्शन होता है जिसमें आपको फाइल में पेस्ट करके रखते हैं, मतलब कि सूखी हुई पत्तियों का कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे, हर्बेरियम, जो कि आपने चैप्टर 7 में कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू बताया गया था उसमें कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ दी अर्थ। अगर आप हर्बेरियम अपना तैयार करते हैं तो आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट की वेराइटी को ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मैनी प्लांट एंड, जब हम डिफरेंट हैबिटेट्स की जर्नी पर जाते हैं, वहाँ के प्लांट और एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं। इन एक्टिविटी 1 में हमने देखा वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, हमने लिस्ट बनाई थी कुछ ऑब्जेक्ट्स की जिसमें प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। Suppose we stop a while and think which examples in our list are living. Let us think of examples from a forest, trees, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? आपने एक्टिविटी 1 में कुछ लिस्ट को बनाया था, लिस्ट नोट डाउन किया था, तो उसमें आपने फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सम लिविंग थिंग्स के नाम को आपने नोट किया था और सम नॉन लिविंग। सो लिविंग क्या होते हैं, जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो क्या है, सारे लिविंग्स। और जैसे कि आपका वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ड्राई सॉइल, वाटर, या फिर टेम्परेचर, इस टाइप के रॉक्स हो गए, तो ये किस में आ जाएंगे, किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन लिविंग। तो इसमें पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से लिविंग क्या है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप अपने चारों ओर पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस वन इज लिविंग और दिस वन इज नॉन लिविंग। सो in some cases it is easy for us to know. For examples, we know that object like chair or table are not alive. हम जानते हैं कि जिसमें कोई जीवन नहीं होता वो क्या है, नॉन लिविंग, जो ग्रो नहीं कर सकते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, पेन, इरेजर, पेंसिल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नॉन लिविंग के। पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम्स फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लेयर। यहाँ पर पहेली के पास एक बड़ा सा चार्ट है जिसमें एक पोएम लिखी हुई है जिसके बारे में बताया गया है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। सो ने ये पोएम बहुत फनी लगी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज़ नॉट अ लाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। क्योंकि पहेली और बूजो जानते थे कि चेयर और टेबल में कोई जीवन नहीं होता, ना तो वो टॉक कर सकते हैं और ना ही वो वॉक कर सकते हैं। सो उनको ये जो राइम है वो क्या लगी है, बहुत फनी। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड so are all the people of the world. We also see animals around us that are so full of life. Dogs, cats, monkey, squirrels, insects and many others. So हम जानते हैं कि लिविंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं। जिनमें जीवन होता है वो आपके लिविंग्स, जिनमें जीवन नहीं होता है वो नॉन लिविंग्स। मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या हैं, लिविंग, जो सर्वाइव कर, जो ग्रो कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जिनको खाने की नीड होती है, ज़रूरत होती है, जो बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। क्लियर। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड। वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग। मैंने बताया कि प्लांट्स सारे लिविंग्स होते हैं बट वो तो मूव ही नहीं करते हैं। बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन।
वो तो एक डॉग की तरह या पिजन की तरह मूव नहीं करते, तो फिर वो कैसे लिविंग होते हैं। सो ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव। अब यहाँ पर कार और बस का एग्जांपल दिया है कि ये तो मूव करती है बट ये तब भी नॉन लिविंग है। स्टिल वी कंसीडर दैम एज नॉन लिविंग। प्लांट एंड एनिमल्स अपीयर्स टू ग्रो इन साइज विद टाइम। सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बता पाएंगे कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। ओनली मूव की उससे नहीं बता सकते कि ये जैसे आपके कार मूव कर रहा है, बट कार टाइम टू टाइम साइज में चेंज तो नहीं होता ना। कार मूव तो कर रही है बट कार रिप्रोड्यूस तो नहीं होती है ना। कार को फूड की नीड तो नहीं होती है ना। सो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे आपके, नॉन लिविंग। डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग। क्या बादल आपने देखा है, ऐसा लगता है कि जैसे क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग है? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो हम कैसे डिस्टिंक्स करेंगे इसमें कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक दैम वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग्स में सेम होते हैं और नॉन लिविंग्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ अ लिविंग बींग। वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए नोटबुक में। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। सो आप प्लांट और एनिमल्स मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी नोटबुक में लिखिए कि क्या डिफरेंस होता है लिविंग में और क्या डिफरेंस होता है नॉन लिविंग में। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो आपको जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखेंगे, कॉमन दिखेंगे, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या दिखेंगे, डिफरेंट दिखेंगे। सो फर्स्ट है आपका, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किसकी नीड, किसकी ज़रूरत होती है, फूड की नीड होती है। सो इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सो हमने चैप्टर 1 and 2 में पढ़ा था अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड की न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो चैप्टर में 1 and 2 में हमने यही स्टडी किया था ना कि मतलब कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है, या कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में वो जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और वो उनको किनकी कौन खाता है उनको। तो जितने भी लिविंग्स बींग्स होते हैं उन्हें किसकी नीड होती है, फूड की नीड होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रो करना होता है, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होती है, उनको मूव करना होता है। सो बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको एनर्जी की नीड होती है। सो इसलिए उनको क्या चाहिए होता है, फूड। नीड फूड एंड हाउ इसेंशियल्स टू इट इज़ टू एनिमल्स दैट एंड टू अस। सो क्यों ये एनिमल्स और हमारे लिए ज़रूरी है क्या, फूड। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये भी सीखा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद के लिए खुद ही बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट पर और अदर एनिमल्स पर, किसके लिए, फूड के लिए। क्लियर। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी needed for them to grow. Organism also need energy for other life process that go on inside them. So हमें फूड की नीड क्यों होती है, फूड हमें क्यों चाहिए होता है, फूड हमें एनर्जी देता है, फूड हमें ग्रो करने में क्या करता है, काफ़ी मदद करता है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे, ह्यूमन बींग्स हुए या कोई भी एनिमल्स हुए या प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी, ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, और भी जो लाइफ की प्रोसेस हैं उनको चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फूड की। दैट गो इनसाइड दैम, जब वो फूड उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है आपका, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या शो करते हैं, ग्रोथ। उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। अगर वो क्या कर रहे हैं, उनको अगर फूड मिल रहा है तो वो क्या कर पाएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, वो अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे और उनकी क्या होगी, अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। क्लियर। सो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे। आई होप आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसका रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर I will explain in the next video. Okay, see you in the next one. Bye bye.